आज के इस वीडियो में मैं एक इम्पोर्टेंट अपडेट शेयर करूंगा आप लोगों को, उन लोगों के लिए जो सऊदी से बाहर हैं और अपने फैमिली विजिट वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस करवाना चाहते हैं या करवा दिए हैं वीएफएस में। पहले का रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग था। आप पहले सऊदी के अंदर हैं या फिर सऊदी के बाहर हैं, आपका फैमिली विजिट वीज़ा एप्लीकेशन वीएफएस तहसील के थ्रू प्रोसेस हो जाता था, उसमें कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट्स नहीं थे। लेकिन अभी आज के जो प्रोसेस में ये देखा गया है कि अगर स्पॉन्सर हैं और सऊदी से बाहर हैं और आप अपने फैमिली का और बच्चों का जिनका भी आप फैमिली विजिट वीज़ा एप्लीकेशन वीएफएस में सबमिट करना चाहते हैं, तो उसमें एडिशनल रिक्वायरमेंट्स लग रहा है और डिले हो रहा है। मोस्टली ये कहाँ, दिल्ली मिशन में देखा गया है। तो अगर आप सऊदी से बाहर हैं तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप अपने वीज़ा एप्लीकेशन के साथ सबमिट करके वीएफएस में सबमिट कीजिए, अगर आप सबमिट नहीं करे हैं तो। अगर ऑलरेडी कर दिए हैं सबमिट तो आप वीएफएस को ईमेल करके ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट है? पहला, आपका एग्जिट री एंट्री का पेपर। दूसरा, जब आप सऊदी से एग्जिट करे थे तो जो एग्जिट स्टम्प लगा था पासपोर्ट में उसका पेज। तीसरा, जब आप इंडिया में इंटर कर रहे थे जो एंट्री स्टम्प लगा था इमिग्रेशन वाला, उसका स्टम्प। अब सऊदी में कई एयरपोर्ट्स में डिजिटल गेट्स हैं, वहां पे बस आप पासपोर्ट रखते हैं, गेट खुल जाता है और आप चले जाते हैं, उसमें स्टम्प नहीं होगा। तो आप अपने अफसर में जाके वो जो एग्जिट है उसको आप प्रिंट कर लीजिएगा, ठीक है। इंडिया में अभी डिजिटल गेट अगर आपने किया होगा तो मुझे पता नहीं कैसे, आप दिल्ली में शायद इम्प्लीमेंट हो गया है डिजिटल गेट, लेकिन आप उसका स्टम्प कहाँ से लेंगे, कैसे लेंगे, ये मुझे पता नहीं, वो आप चेक कर लीजिएगा। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स अगर आपने वीएफएस में ऑलरेडी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कर दिया है, ओके, तो ये 3 डॉक्यूमेंट आप उस रेस्पेक्टिव वीएफएस को ईमेल कर दीजिए। अगर आपने अभी तक वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट नहीं करा है तो ये 3 डॉक्यूमेंट भी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ में अटैच कर दीजिएगा। ये मोस्टली जो दिल्ली एम्बेसी वाले हैं, दिल्ली मिशन के अंदर उनका ही रिक्वायरमेंट आ रहा है। मुंबई मिशन में मुझे अभी तक पता नहीं है, लेकिन हाँ उनका भी यही रिक्वायरमेंट होगा, तो आप प्रिपेयर्ड रहिएगा। अगर मान लीजिए आप सऊदी से बाहर हैं, इंडिया में हैं और वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेसिंग में है, लेकिन आप सऊदी आ गए वापस, अंडर प्रोसेस ही है एप्लीकेशन, लेकिन आप इंटर कर गए, तभी भी आप वीएफएस को ईमेल करके ये जानकारी दे दीजिएगा कि भाई मैं सऊदी से बाहर था और सऊदी आ गया हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स है मेरे। क्योंकि मान लीजिए उस समय जब वीएफएस में आपने सबमिट करा था तो आप तो सऊदी से बाहर थे, उसी समय उन्होंने नेक्स्ट डे वो एम्बेसी में सबमिट कर देते हैं, तो वहाँ पे उनका रिकॉर्ड में क्या पता अंदर प्रोसेस हो कि भाई ये अभी तक सऊदी से बाहर ही है। तो ये आप कर सकते हैं एज ए प्रिकॉशनरी मेजर्स। ये स्ट्रेंज है, कभी मैंने ऐसा प्रोसेस देखा नहीं था, लेकिन आज का अपडेट है, ठीक है। वही अगर आपका वीज़ा इन्विटेशन जो आप सऊदी में अप्लाई करते हैं, अप्लाई करे हुए हैं, ओके, और आप सऊदी से बाहर हैं, तो भी ये एक मैसेज आ रहा है कि होस्ट जो है सऊदी से बाहर है, तो आपका इशू नहीं होगा। ये सब नए अपडेट्स हैं, क्योंकि मैंने पहले वाले वीडियोस में ये बताया था कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अभी ये इम्प्लीमेंट किया गया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।